वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, एक अमोनिया और एक मीथेन। आज हम जो हमारे सिलेबस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से लास्ट एग्जांपल है वो है वाटर मालिक्यूल। और वाटर मालिक्यूल्स को भी स्टडी हम करते हैं। तो जिन्होंने लास्ट वाले लेक्चर्स बेटा गौर से सुने हैं तो आई थिंक उनको 80 to 90% ये कंसेप्ट जो हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं। उनके लिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन की जो भी टाइप हो, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट करनी होती है सेंट्रल एटम की, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है बेटा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। उसके पहले 1s शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px के अंदर भी 2 हैं, 2py के अंदर 1 और 2pz के अंदर 1। अब देखो बेटा, इसके जो वेलेंस शेल है वो ये वाला है, दूसरा इसका वेलेंस शेल है। अब इसके वेलेंस शेल के अंदर कोई भी ऐसा जो हमारे पास ऑर्बिटल नहीं है जो एम्प्टी है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी सिखाया था कि एक ऐसा एटम जिसके वेलेंस शेल के अंदर कोई भी एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता तो वो कभी भी एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की भी कोई हमारे पास ऑक्साइडेड स्टेट नहीं होगी, ये डायरेक्टली हाइब्रिड स्टेट के अंदर जाएगा। अच्छा, हाइब्रिड स्टेट के अंदर हम चूँकि पढ़ रहे हैं sp3 कि एक हमारे पास क्या होगा बेटा, s सब शेल होगा और 3 हमारे पास क्या होंगे, p ऑर्बिटल्स, हम उसको लेके जाएंगे। तो इनको हाइब्रिड किया है, यहाँ से लेके बेटा ये सभी को मैंने यहाँ पे क्या किया है बेटा, हाइब्रिड किया है। देखें, एक s है और 3 क्या है बेटा, p हैं। तो इसीलिए इन्हीं को नीचे बेटा मिला के मैंने लिखा है। ये आपके पास सारे के सारे अब चूँकि ये आपस में मिक्स हो चुके हैं, हाइब्रिड हो चुके हैं, अब इनका नाम क्या होगा, sp3 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 और sp3। उसके बाद बेटा चलते हैं कि यही जो हाइब्रिड बेटा हमारे पास हैं, ये चूँकि ऑक्सीजन एटम की बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब ये बेटा बीच में सेंटर में मैंने जो O लिखा है ना, ये ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम के ज़रा देखें बेटा, दो आपके पास हाफ फिल्ड हैं। ये वाले दोनों ऑर्बिटल्स मैंने हाफ फिल्ड बेटा ड्रा कर दिए। चूँकि नाम sp3 है तो मैंने भी नाम यहाँ पे sp3 लिख दिया। दो के पास बेटा पेयर्स है, ये देखो एक और एक, दो के पास क्या है, पेयर है। ये पेयर का एक मैंने ऊपर ड्रा कर दिया, एक मैंने बेटा इस साइड पे ड्रा कर दिया। अब वो कहता है कि ये जो पेयर अप हैं ये तो बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, वो कहता है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 समा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर बेटा 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बेटा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के s के साथ, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन के s के साथ बेटा बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन एटम वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर वो कहता है कि 2 हाइड्रोजन एटम के साथ sp3 ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाता है। अब यही चीज़ बेटा एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखी हुई है, तो एक बार उसको भी देखते हैं। वो कहता है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये जो पहले मैंने आपको समझाया, ये स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिडाइजेशन ये कर लेता है, 2 पार्शली फिल्ड sp3 ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप्ड। ये जो 2 पार्शली फिल्ड थे ये वाले, ये किसके साथ ओवरलैप करते हैं, विद 2 हाइड्रोजन एटम s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन ये ओवरलैपिंग बनाते हैं, s इंटू sp3। अब वो कहता है कि इस मालिक्यूल की बेटा जो जियोमेट्री होती है बेटा वो बेंट होती है, ये हमने वेस्पर थ्योरी के अंदर भी पढ़ा था। और बेंट क्यों होती है, ये कंसेप्चुअली सवाल है। वही क्यों का आंसर है क्योंकि बेटा ऑक्सीजन एटम में यहाँ देखे 2 लोन्स पेयर बच जाते हैं, और इन लोन पेयर्स की वजह से, क्योंकि ये लोन पेयर ऊपर से एक तो यहाँ पे बेटा बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं और ये ज़्यादा जगह घेरते हैं। यही वजह होता है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड एंगल कितना था, 107.5, इसके अंदर 107.5 से भी कम हो के कितना हो गया बेटा, वो कहता है इसके अंदर होता है बेटा 104.5। तो रीज़न बेटा सिंपल सा यही होता है, बॉन्ड एंगल इसके अंदर डिक्रीज़ होने की वजह भी यही है। तो आज हमने बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन की सारी एग्जांपल्स को पढ़ लिया है।
मैं आपको बताता चलूँ कि ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आएंगे। डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद वाटर मालिक्यूल, या डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद अमोनिया एग्जाम्पल। लेकिन ये दोनों बहुत कम आते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा आता है बेटा? डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद द मीथेन एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह sp2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।